बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है। और आपको पता है कि हम जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं, इसका राइटर नेम सोहेल अफजल है, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका नेम कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल। स्टूडेंट्स, इसमें मोस्टली इंट्रीज हैं, जर्नल इंट्रीज हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा, ये हमारा सिर्फ जर्नल इंट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम प्रॉपर इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन इंट्रीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो लिखा हुआ है मटेरियल, याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम शॉर्टकट FOH पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम आते हैं मटेरियल की एंट्रीज पे। स्टूडेंट्स, मटेरियल की हमारे पास ओवरऑल 5 एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा कि मटेरियल की हमने एंट्रीज को कैसे समझना है, ठीक है। अब आपको मैं इस तरह नहीं बताऊंगा कि ये हमारे पास एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये आईकॉम लेवल का होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है ये चीजें पता ही होंगी। तो हमने बस शॉर्टकट ट्रिक से समझना है कि इन क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है और इन एंट्रीज को हमने कैसे लिखना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल के लिए क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट इस तरह लिखी हो, व्हेन मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर का एक और नाम वेंडर, जब हम मटेरियल परचेज करेंगे किससे, सप्लायर से, तो ये हमारे पास एंट्री होगी मटेरियल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट, यानी मोस्टली हम उधार पे खरीदेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, हमें किस तरह पता चलेगा ये एंट्री करनी है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि मैं आपको रेड मार्कर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। आपने वो जो स्टेटमेंट लिखी होगी, आपने उसमें देखना है कि परचेज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है, या सिर्फ परचेज का वर्ड हो, या परचेज फ्रॉम वेंडर, तो आप लोग समझ जाएं ये एंट्री कौन सी वाली है, परचेज वाली। तो फिर आप समझ जाइएगा ये एंट्री होगी मटेरियल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात, जब परचेज की एंट्री होती है, कभी कभार उसमें लिखा होता है डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट ये लिखी होती है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने जो उनकी टोटल अमाउंट है या टोटल करके वो अमाउंट हमने सिर्फ ये लिख देनी है, ठीक है। तो परचेज की एंट्री ये होगी और ये आपकी निशानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, व्हेन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, बहुत ही आसान, जिसमें आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया, रिटर्न टू सप्लायर। अगर हमने जो मटेरियल खरीदा है सप्लायर से, वो हमने उनको क्या कर दिया, वापस कर दिया है। तो जो पहली एंट्री है उसी को आप अपोजिट कर दें, यानी जो पहली एंट्री है उसको आप उलट कर दें, वाउचर पेबल डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसमें भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं देखना, हमने टोटल अमाउंट इसमें लिखनी होगी, ठीक है। ये समझ पहली एंट्री का उलट है। थर्ड एंट्री स्टूडेंट्स, व्हेन मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर रूम कॉमा रिक्विजिशन कॉमा यूज इन प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करके ये 3 वर्ड्स अंडरलाइन करके दे रहा हूं। जब एंट्री में स्टेटमेंट में स्टोर रूम या रिक्विजिशन या यूज इन प्रोडक्शन का नाम आए, तो आप लोग समझ जाइएगा स्टोर रूम की एंट्री है, ठीक है। तो इसकी एंट्री में क्या है, ये 4 चीजें डेबिट हैं और एक क्रेडिट है। वर्क इन प्रोसेस WIP, FOH फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग जिसका एक और नाम शिपिंग है, एडमिन जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक और नाम ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। ये चारों स्टूडेंट्स डेबिट होंगे और जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा याद रखिए स्टूडेंट्स, इस एंट्री में, स्टोर रूम की एंट्री में, जो डायरेक्ट चीज होगी, डायरेक्ट वाली, वो बनेगी वर्क इन प्रोसेस, जो इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह होगी वो FOH। तभी आपको मैंने यहां ब्रैकेट में शो करके बता दिया, ठीक है। इसमें 4 चीजें डेबिट होती हैं और एक क्रेडिट। अच्छा, कभी कभार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 2 चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा होता है, सेलिंग एडमिन नहीं होगा, तो फिर आपने इन 2 वर्ड्स को स्किप कर देना है, सिर्फ वर्क इन प्रोसेस FOH डेबिट और नीचे क्या आ जाएगा, मटेरियल। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हेन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम, इसकी निशानी ये है, जब एंट्री में क्या लिखा होगा, रिटर्न टू स्टोर रूम, तो फिर एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, जो थर्ड एंट्री है इसका अपोजिट, ठीक है। जिस तरह ये सेकंड एंट्री फर्स्ट का अपोजिट है, तो रिटर्न टू स्टोर रूम लिखा होगा, तो फिर जो थर्ड एंट्री है वो उलट, यानी मटेरियल अकाउंट डेबिट और ये चारों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। लेकिन चारों में जो गिवन होंगे फिर हम वो लिखेंगे, जैसे वर्क इन प्रोसेस FOH, अगर ये 2 हैं तो यहाँ ये 2 आएंगे, ऊपर मटेरियल और नीचे सेलिंग एडमिन स्किप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 एंट्रियां मटेरियल की हो गई। 5वीं एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है व्हेन मटेरियल परचेज एंड डायरेक्टली इशू, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर दिया वो डायरेक्टली, हालांकि इसमें परचेज का लफ्ज भी है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स,
स्टेटमेंट के अंदर बेशक परचेज लिखा हो, आपने बस डायरेक्टली का वर्ड देखना है। अगर डायरेक्टली का लफ्ज लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाए ये एंट्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी एंट्री बहुत ही आसान है। जो आपकी स्टोर रूम की एंट्री थी ना, ये बिल्कुल वही एंट्री है। जो चारों चीजें डेबिट हो रही हैं वही चारों चीजें डेबिट हैं, सिर्फ मटेरियल की जगह ये जो वाउचर पेबल का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने चीजें खरीदी, ठीक है, मटेरियल वगैरह किससे, सप्लायर से, और डायरेक्टली इशू कर दिया, स्टोर रूम में रखने से पहले ही हमने इशू कर दिया, इसलिए ये चार चीजें डेबिट होंगी। सिर्फ नीचे मटेरियल की जगह क्या आ जाएगा, वाउचर पेएबल। तो स्टूडेंट्स ये 5 एंट्री हमारी किसकी होती हैं, मटेरियल की। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये पांचों एंट्री आ जाए, लेकिन ओवरऑल ये 5 एंट्री होती हैं। हाँ, आपने बस निशानी देखनी है, जो एंट्री आ गई आपने सिर्फ वो एंट्री करनी है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स लेबर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेबर के लिए मोस्टली एंट्री ए की दी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, और उसमें लिखा होता है पेरोल। क्या लिखा होता है, पेरोल, तनख्वाहें वगैरह। लेकिन उस एक एंट्री से हमने 5 एंट्री बनानी है। ठीक है, तो मैंने ये यहां लिखी हुई है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, पहली एंट्री पेरोल की, पहले हमें पता किस तरह चलेगा, ये लेबर की एंट्री है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये पेरोल का लफ्ज, आपने बस एंट्री में पेरोल का लफ्ज आपको मिल जाए, समझ जाए लेबर की 5 एंट्री हैं। ठीक है, लेबर की 5 एंट्रियां, जब हमें क्या मिल जाए, पेरोल का वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो 5 एंट्री हैं वो कैसी होंगी। पहली एंट्री होती है व्हेन पेरोल इज प्रिपेयर्ड, या एक और नाम है इसका है ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है जी, तो पहली एंट्री इसकी ये होगी स्टूडेंट्स, पेरोल डेबिट, यहां प्रोविडेंट फंड क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी फंड क्रेडिट, इनकम टैक्स क्रेडिट, और नीचे लिखा हुआ है एक्रूड पेरोल। स्टूडेंट्स जो पेरोल की जो टोटल अमाउंट होगी, टोटल अमाउंट वो हम लिखेंगे पेरोल में। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड की अपनी अमाउंट दी होती है, या 10%, 5% अगर परसेंटेज में है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड अगर परसेंटेज में, तो जो पेरोल की टोटल अमाउंट होगी उसका हम वो 10 या 5% लेंगे, फिर वो इधर लिख लेंगे। उसके बाद अगर सोशल सिक्योरिटी फंड की अमाउंट है वो इधर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स है तो वो इधर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स एक्रूड पेरोल की अमाउंट कैसे आएगी, कि पेरोल में ये तीनों चीजें माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो हम एक्रूड पेरोल में लिखेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और बात, अगर इन तीनों में से जो पॉइंट नहीं है वो आप स्किप कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, व्हेन वाउचर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें ये इसकी निशानी है, वाउचर इज प्रिपेयर्ड। नहीं तो लाजमी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर पेरोल का लफ्ज मिल जाए आप समझ जाए ये 5 एंट्रियां हर हाल में करनी ही करनी है। ठीक है, अब ये पहली एंट्री हमने कर दी है। सेकंड एंट्री वैसे आपको मैंने बता दिया कि इसकी निशानी है वाउचर इज प्रिपेयर्ड, लेकिन चूंकि इसकी एंट्री उन्होंने ए की दी होती है और उसी में से हमने 5 करनी है। ठीक है, तो मैंने आपके नाम तो लिख दिए हैं, लेकिन आपके लिए चूंकि एंट्री उन्होंने ए की दी होगी तो आपने खुद ही 5 करनी है। तो उसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब इसमें से ये तीनों माइनस कर देंगे या जो गिवन होगा वो माइनस कर देंगे, उसकी एंट्री वो आ जाएगा एक्रूड पेरोल। तो जो नेक्स्ट एंट्री होती है स्टूडेंट्स, जो एक्रूड पेरोल आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, उसको क्या कर देंगे, डेबिट, एक्रूड पेरोल डेबिट, और नीचे लिख लेंगे वाउचर पेएबल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन वाउचर इज पेड। ठीक है, तो उसकी एंट्री स्टूडेंट्स जैसा एक्रूड पेरोल डेबिट हो गया और वाउचर पेएबल क्रेडिट, थर्ड एंट्री के लिए वाउचर पेएबल अब डेबिट हो जाएगा और नीचे क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, जब पेमेंट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स चौथी एंट्री इसकी होती है, फोर एंट्री, व्हेन पेरोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कौन सी वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसमें स्टूडेंट्स जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी आप समझ ले बिल्कुल स्टोर रूम वाली एंट्री है, जो मटेरियल की थी वही चारों चीजें डेबिट हैं, सिर्फ नीचे मटेरियल की जगह क्या लिखा हुआ है, पेरोल। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो पेरोल की 5 एंट्री हैं, इसमें स्टूडेंट्स आपको पता किस तरह चलेगा कि बिल्कुल आप एंट्रियां सही कर रहे हैं। चौथी एंट्री में आपका बिल्कुल प्रूफ हो जाता है, जो पेरोल की यहाँ अमाउंट आएगी इन चारों को प्लस करके वो जो पेरोल की अमाउंट होगी ये वाली अमाउंट बिल्कुल ये पेरोल की अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, सेम। तो आप लोग समझ जाइएगा हम एंट्रियां सही कर रहे हैं। और 5वीं एंट्री स्टूडेंट्स होती है व्हेन एम्प्लॉयर या कंपनी इज कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, जब प्रोविडेंट फंड में कंपनी या एम्प्लॉयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो उसकी स्टूडेंट्स एंट्री क्या होती है, एफओएच कंट्रोल सेलिंग एडमिन। जिस तरह यहाँ 4 चीजें डेबिट थी, यहाँ 3 चीजें डेबिट हैं। क्यों,
एफओएच कंट्रोल में दो चीजें आएंगी, जो वर्क इन प्रोसेस और एफओएच है, मैंने ब्रैकेट में प्लस किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के अमाउंट प्लस करके इसमें एफओएच कंट्रोल और सेलिंग एडमिन उसी तरह ही है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड। और स्टूडेंट्स मैंने आपको जिस तरह बताया कि यहाँ पेरोल के अमाउंट इस पेरोल के सेम आने चाहिए प्रूफ होने के लिए, सेम यहाँ प्रोविडेंट फंड की ये जो अमाउंट होगी वो इस प्रोविडेंट फंड के बिल्कुल सेम आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज, ये जो पांचवी एंट्री है इसकी अमाउंट हमेशा परसेंटेज, क्या मतलब, याद रखें क्वेश्चन में मोस्टली प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज दी होती है 10% वगैरह या 5%, तो आपने एफओएच कंट्रोल के लिए जो लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस प्लस एफओएच, ये इन दोनों को मिला के अमाउंट, उसका फिर वो जो 5 या 10% दिया होगा वो हम लेके यहाँ लिख लेंगे, फिर सेलिंग के अमाउंट का अलग से 5 या 10% और एडमिन के अमाउंट का अलग से, फिर तीनों को मिला के यहाँ किस में लिख लेंगे, प्रोविडेंट फंड। और कभी कभार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज नहीं दी होती तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड डिवाइडेड बाय टोटल पेरोल मल्टीप्लाई 100। नहीं तो जब क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको मैं प्रॉपर समझा दूंगा कि प्रोविडेंट फंड की अगर परसेंटेज ना हो तो फिर कैसे फार्मूला लगाते हैं और फिर परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमारी मटेरियल और लेबर की जो अपनी एंट्रीज थी, मटेरियल की भी 5 एंट्रियां थी और लेबर की भी 5 एंट्रियां थी, यहां तक ये कंप्लीट हो गई हैं। और स्टूडेंट्स बार बार कह रहा हूं कि लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में मटेरियल की ये 5 एंट्री आ जाएं, लेकिन लेबर की जो है वो एंट्री उन्होंने एक ही दी होती है और उससे आपने ये 5 हर हाल में लाजमी करनी ही करनी है। अच्छा आगे स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच की एंट्रीज हैं मटेरियल लेबर के बाद, ठीक है। हमने मटेरियल की 5 एंट्रियां पढ़ ली हैं, लेबर की 5 पढ़ ली हैं, अब है एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं एफओएच की एंट्रीज पे, इसकी भी स्टूडेंट्स 5 एंट्रियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 टोटल एफओएच इज रिकॉर्डेड, बल्कि इसके मैं आपको शॉर्ट का ट्रिक बता देता हूं, ये मैंने लिखा हुआ है आईडी, ठीक है। ये एफओएच की आईडी वाली एंट्री है जिसको मैं ग्रॉस एफओएच बोलता हूं, ठीक है। आईडी मींस आई फॉर इंश्योरेंस और डी फॉर डिप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स जिस एंट्री में ये दो लफ्ज इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन यानी आईडी के दोनों लफ्ज आ जाए, समझ आइएगा एफओएच की टोटल वाली एंट्री है, एफओएच की टोटल वाली एंट्री है जिसमें ये दो लफ्ज आ जाए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एफओएच कंट्रोल डेबिट, सेलिंग डेबिट, एडमिन डेबिट, ये तीनों चीजें डेबिट हैं। और जो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस और वाउचर पेएबल। यानी स्टूडेंट्स आईडी मींस ये दो वर्ड्स, आई फॉर इंश्योरेंस और डी फॉर डिप्रिसिएशन। तो अगर ये दो वर्ड्स किसी भी एंट्री में दोनों हो तो समझ जाइएगा एफओएच की टोटल वाली एंट्री है यानी कि आईडी वाली एंट्री है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं एफओएच की, यहां मैंने लिखा है सिर्फ डिप्रिसिएशन, ठीक है। अगर एंट्री में सिर्फ डिप्रिसिएशन का वर्ड हो तो समझ जाए ये सिर्फ डी वाली एंट्री है यानी डिप्रिसिएशन वाली, ठीक है। तो फिर भी एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरी ऊपर वाली एंट्री है, सिर्फ ये दो चीजें हट जाएंगी, यानी डेबिट पे ये तीनों चीजें रहेंगी, क्रेडिट साइड पे सिर्फ अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, डी वाली एंट्री में सिर्फ ये दो चीजें हट जाएंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस और वाउचर पेएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पे आते हैं इंश्योरेंस, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, इंश्योरेंस की एंट्री। ये स्टूडेंट्स ये दो एंट्री जो है ये समझ जाएं आईडी से हमने डिवाइड कर दी है। पहली एंट्री आईडी की थी जिसमें दोनों वर्ड्स हो, अगर सिर्फ डिप्रिसिएशन हो तो इंश्योरेंस और वाउचर पेएबल के वर्ड्स हट जाएंगे। और ये थर्ड एंट्री है स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ इंश्योरेंस आ जाए तब भी यही एंट्री है मेन वाली, तीनों चीजें डेबिट, सिर्फ नीचे डिप्रिसिएशन और वाउचर पेएबल हट जाएगा यानी क्या आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीन एंट्री हो गई हैं। एंट्री 4 पे आते हैं जो कि एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड की होती है। यहां स्टूडेंट्स मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, अगर सिर्फ आ जाए मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस लिखा हो, ठीक है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा ये कौन सी एंट्री है, मिसलेनियस वाली। इसकी एंट्री होगी एफओएच कंट्रोल टू वाउचर पेएबल, यानी मिड के दो वर्ड्स और यहां से सिर्फ एफओएच कंट्रोल टू वाउचर पेएबल रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एक और नाम मैं आपको बता देता हूं, कभी कभार लिखा होता है सन्ड्री एक्सपेंस, क्या लिखा होता है, सन्ड्री एक्सपेंस, तब भी आप लोग समझ जाइएगा ये सिर्फ फैक्ट्री वाली एंट्री यानी एफओएच कंट्रोल टू वाउचर पेएबल। ओके स्टूडेंट्स, पांचवी एंट्री पे आते हैं अदर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, इसमें क्या अंडरलाइन करके दे रहा हूं, अदर एक्सपेंस, अगर ये लिखा हो एंट्री में तो आप लोग समझ जाइएगा ये वाली एंट्री है, सेलिंग एडमिन डेबिट और नीचे वाउचर पेएबल अकाउंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच की 5 एंट्रियां थी। अब एफओएच की एंट्रियों के बाद मोस्टली 4-5 एंट्रियां रह जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्टली तरतीब से सीक्वेंस वाइज होता है, पहली एंट्रियां मटेरियल की होती हैं, फिर लेबर की, फिर एफओएच की, फिर उसके बाद ये वाली एंट्री होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है
डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन किस तरह का आता है। हो सकता है क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो, ठीक है, लेकिन आपको बस ये निशानियां पता होनी चाहिए, फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एफ के बाद जो एंट्री होती है या कहीं पे भी आ जाए, लेकिन इसकी निशानी ये है अप्लाइड टू प्रोडक्शन। जब एंट्री या स्टेटमेंट में लिखा हो कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, तो समझ जाइए ये अप्लाइड वाली है। इसकी एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफ अप्लाइड क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एंट्री है व्हेन गुड्स कंप्लीटेड या व्हेन गुड्स आउटपुट लिखा हो या व्हेन गुड्स प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कॉप, ठीक है, ये निशानी है। अगर एंट्री में कंप्लीटेड का लफ्ज आ जाए या आउटपुट का लफ्ज आ जाए या प्रोड्यूस का लफ्ज आ जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा ये कॉप वाली एंट्री है। कौन सी वाली एंट्री है? कॉप वाली। तो इसकी एंट्री है स्टूडेंट्स फिनिश गुड्स डेबिट फिनिश गुड्स, ठीक है, एफजी फिनिश गुड्स अकाउंट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसकी दो एंट्रियां होती हैं, या तो एक ये होती है, इसको बोलते हैं ओवरऑल टोटल वाली एंट्री, और एक होती है इफ हेड वाइज। मोस्टली एंट्री में कभी कभार लिखा होता है कि व्हेन गुड्स कंप्लीटेड, आगे लिखा होता है मटेरियल लेबर एफओएच। तो आप लोग समझ जाइएगा एंट्री कॉप वाली है लेकिन हेड वाइज वाली है, जब मटेरियल लेबर एफओएच के भी नाम दिए हों तब भी स्टूडेंट्स एंट्री यही है फिनिश गुड्स डेबिट। सिर्फ यहाँ वर्क इन प्रोसेस 3 बार हो जाएगा, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मटेरियल लेबर और एफओएच, तीनों के अमाउंट यहाँ, तीनों को मिला के यहाँ फिनिश गुड्स में, ठीक है। ये जब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर वन बाय वन तो आप लोगों को सही तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉप के बाद एंट्री होती है व्हेन गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। याद रखिए स्टूडेंट्स जब हम चीजें सेल करते हैं तो उसकी दो तरह की रिकॉर्डिंग होती है, एक कॉस्ट प्राइस पे और एक सेल प्राइस पे, ठीक है। तो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। उसकी एंट्री होती है सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीजीएस अकाउंट डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट, और व्हेन गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस, जो उसकी सेल प्राइस पे रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जिसका कोर नाम होता है डेटर, वो लोग जिनको हम उधार पे चीजें सेल करते हैं, ये दोनों डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी कोर निशानी ये भी है स्टूडेंट्स, अगर आप पजल हो रहे हो, याद रखें कॉप के बाद जो मोस्टली एंट्री होती है वो सेल वाली होती है, और एक एंट्री, ये दोनों एक एंट्री एक स्टेटमेंट में दिया होगा, ठीक है ना। इनकी एंट्री एक ही होती है लेकिन अमाउंट दो होती है, यानी एक एंट्री से हमने दो करनी होती है, जो अमाउंट दो होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होती है और सेल प्राइस ज्यादा होती है, तो जो कम वाली अमाउंट होगी आप लोग समझ जाइए कॉस्ट वाली है, और जो ज्यादा अमाउंट हो वो सेल वाली, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स जब हम चीजें सेल कर लेते हैं, कभी कभार जो डेटर्स होते हैं वो हमें चीजें वापस कर लेते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स उसकी क्या एंट्री होगी व्हेन गुड्स रिटर्न्ड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो याद रखिए स्टूडेंट्स जब हमें डेटर्स चीजें वापस कर लेते हैं तो ये दो ऊपर वाली एंट्री है सेल वाली, इनको आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस पे जब रिटर्न होती है तो फिनिश गुड डेबिट और सीजीएस क्रेडिट, एंड व्हेन गुड्स रिटर्न्ड रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होती है सेल्स, जो कि यहाँ पे किस साइड पे है क्रेडिट साइड, इसको हम डेबिट लेकिन साथ लिखना है रिटर्न्स, यानी ये चीजें हमें क्या हो गई है रिटर्न, तो सेल रिटर्न्स डेबिट, और नीचे आपने लिखना है अकाउंट रिसीवेबल, कैश नहीं लिखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मोस्टली आपको उधार वाली चीजें वापस होती है, यानी जब भी आपके पास जब रिटर्न्स लिखा हो तो आप लोग समझिएगा यही दोनों एंट्री हमने क्या करनी है अपोजिट करनी है, ठीक है। लेकिन वंस अगेन यहाँ की निशानी क्या होगी जब दो अमाउंट दी होंगी, छोटी वाली अमाउंट कॉस्ट प्राइस वाली, जो बड़ी वाली होगी वो सेल रिटर्न्स वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि ये सारी एंट्रीज आपको याद हों। अगर आप ये इन ट्रिक से इन निशानियों से आप याद कर लेते हैं एंट्रीज, तो बस आपको जो क्वेश्चन आया होगा आपने बस वो स्टेटमेंट पढ़नी है, उसमें वो निशानी देखनी है, जैसे आईडी है या अप्लाई टू प्रोडक्शन, ये नाम देखने हैं जो आपने ये याद करने हैं, एंट्रीज आपने वैसे भी याद करनी जो जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये निशानियां याद होंगी तो आप इजीली विद इन 10 to 15 मिनट्स ही क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल चैप्टर में ये एंट्रीज होंगी। उम्मीद करता हूं आपको शॉर्टकट ट्रिक से इन एंट्रीज की समझ लग गई होगी।